करती है पार्टी, लेकिन सेठ सेठानियों का काम करती है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी गौतम अडानी के ही चपरासी की तरह काम करते हैं। ये गर्दनी बाग भी गए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच भी दिखाई दिए। उसके बाद इन्होंने एक यात्रा शुरू की 100 बाइकर्स के साथ, उसका नाम था जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करा कि वो चाय बेचने वाले जाहिल हैं, उनके पास कोई ढंग की डिग्री नहीं है। लेकिन कभी प्रशांत किशोर को मैंने मोदी की जाहिलियत पर हमला करते नहीं देखा है कि मतलब तारीफ में एकदम कसीदे पढ़ रहे थे। तो अब ये पक्का हो गया कि भाजपा में जा रहे हैं। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए जिस तरीके से जनसुराज से खबर सामने निकल के आई कि किस तरीके से आनंद मिश्रा जो है वो बीजेपी में चले जाएंगे या चले गए हैं, कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है वो बीजेपी में चले भी जाए। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ दास जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना है? खबरें सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी में जा सकते हैं आनंद मिश्रा। इस खबर को लगभग पक्की ही समझिए कि आनंद मिश्रा बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ, ये जो आनंद मिश्रा हैं ये भोजपुर जिला के रहने वाले हैं और आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे 2011 बैच के। इनका कैडर था असम मेघालय कैडर। और जब ये असम में थे, जॉब करते थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के ही हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि आप बीजेपी में आ जाइए, मैं आपको बक्सर से लोकसभा का टिकट दिलवा दूँगा। तो आनंद मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया, नौकरी छोड़ दी और ये बिहार लौट गए। लेकिन राजनीति में ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। बक्सर लोकसभा सीट से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया बीजेपी ने, लेकिन अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया। तो आनंद मिश्रा मुंह देखते रह गए। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो चुनाव में इनको लगभग 50,000 वोट मिले। ये खुद तो हार गए, लेकिन इनकी वजह से वहाँ मिथिलेश तिवारी भी हार गए, बीजेपी के उम्मीदवार हार गए और बक्सर की सीट राजद के सुधाकर सिंह को चली गई। इसके बाद आनंद मिश्रा आ गए प्रशांत किशोर की पार्टी में, जन सुराज पार्टी में। वहाँ उनको मान सम्मान भी मिला क्योंकि पूर्व आईपीएस थे, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। और प्रशांत किशोर ने इनको युवा जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जन सुराज पार्टी के यूथ विंग का। ये गर्दनी बाग भी गए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच भी दिखाई दिए। उसके बाद इन्होंने एक यात्रा शुरू की 100 बाइकर्स के साथ, उसका नाम था जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। उसमें एकदम आगे आगे चलते थे, इनकी बाइक पर तिरंगा झंडा भी रहता था और मतलब बिहार की खाक छान रहे थे। उसके बाद अचानक एक हफ्ता पहले खबर आई कि इन्होंने जन सुराज के युवा वाहिनी से इस्तीफ़ा दे दिया अध्यक्ष पद से। और अब बात चल रही है, इसको पक्की समझिए कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं और इनको शाहपुर से विधानसभा का टिकट भाजपा दे रही है। भोजपुर जिला में ये सीट है शाहपुर, वहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। और अभी वहाँ से जो विधायक हैं वो राजद के राहुल तिवारी हैं, जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। और भाजपा ने इनको ऑफ़र किया है कि आप शिवानंद तिवारी के बेटे के खिलाफ हमारे तरफ से चुनाव लड़िए। और मतलब ये राज़ी हो गए हैं। कल परसों मैं इंटरव्यू देख रहा था, आनंद मिश्रा का कह रहे थे कि मेरे तो खून का रंग ही गेरुआ है और मैं तो संघी हूँ, और मोदी की मतलब तारीफ में एकदम कसीदे पढ़ रहे थे। तो अब ये पक्का हो गया कि भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, मैं इस निर्णय से बहुत निराश हूँ। आनंद मिश्रा को भाजपा में नहीं जाना चाहिए। भाजपा जो पार्टी है तो भारत जलाओ पार्टी है और पूरी भाजपा की जो राजनीति है वो मुसलमानों से नफरत पर आधारित राजनीति है, बहुत गिरी हुई राजनीति है। और भाजपा ने आम आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा है। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है जो कहते हैं कि राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो राम नाम का जाप करती है पार्टी, लेकिन सेठ सेठानियों का काम करती है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी गौतम अडानी के ही चपरासी की तरह काम करते हैं। तो आनंद मिश्रा के इस कदम से मुझे निराशा हुई, और लोगों को भी निराशा हुई होगी, क्योंकि देखिए मतलब इन्होंने अपनी छवि एक क्या बना दी है। पहले इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर जन सुराजी बन गए, अब भाजपाई बन गए। तो आप तो डगरा के बैगन की तरह काम कर रहे हैं ना। आप अपने बारे में कहते थे कि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, आप तो दल बदल असम के सिंघम हैं, असम के सिंघम हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सिंघम का तो आचरण नहीं है कि इधर से उधर दौड़ता रहे डगरा का बैगन बन के। कल मान लीजिए भाजपा में इनको निराशा होगी तो परसों ये राजद में चले जाएंगे, उसमें तो फिर जदयू में। तो ये तो एक मतलब आईपीएस की छवि के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आनंद मिश्रा एक बड़े फेस माने जाते हैं, जिस तरीके से बीजेपी से वो चले गए हैं, बीजेपी में अब चले गए हैं, जनसुराज से बीजेपी में गए हैं, तो क्या हम मान ले कि जनसुराज भाजपा की बी टीम है? अब ये इल्ज़ाम तो शुरू से लगाया जा रहा है जनसुराज पर कि वो बी टीम है भाजपा की, लेकिन
अब इसका कोई ऐसा पक्का प्रमाण नहीं है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं क्योंकि कई बार वो प्रशांत किशोर मुसलमान वोटों को काटने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि राजद से मुसलमान वोट हटा के भाजपा की मदद कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं लेकिन अब तक ऐसी कोई पुख्ता बात नहीं हुई। प्रशांत किशोर सर, हम बता दें कि प्रशांत किशोर पक्ष के नेता से जिनकी सरकार है उन पे कम हमलावर होते हैं और विपक्ष के नेता जैसे तेजस्वी यादव हुए उन पर ज़्यादा हमलावर होते हैं। जी, ये बात तो मैंने भी नोटिस किया है। वो तेजस्वी यादव को बराबर नौवीं फेल कहते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले जाहिल हैं। मोदी के पास भाजपा के कई नेता हैं जिनके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, कई तमाम बड़े नेता हैं जिनके छोटी डिग्री हो। छोटे भैया की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा कि वो चाय बेचने वाले जाहिल हैं, उनके पास कोई ढंग की डिग्री नहीं है। लेकिन कभी प्रशांत किशोर को मैंने मोदी की जाहिलियत पर हमला करते नहीं देखा है। तो ये सब तो बातें प्रशांत किशोर करते हैं जिससे लोगों को संदेह होता है। जी, संदेह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी, आपका भी। देखिए पूर्व आईपीएस पैच, देखिए हमारे साथ अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे। आनंद मिश्रा जो आईपीएस रहे हैं, असम के सिंघम भी कहे जाते हैं। तमाम खबरें जो हमने अभी सुनी है सोशल मीडिया के जरिए ही कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से पहले निर्दलीय बक्सर से चुनाव लड़ते हैं, फिर जनसुराज ज्वाइन करते हैं, फिर भाजपा ज्वाइन करते हैं। अब क्या कुछ है आनंद मिश्रा के बारे में, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा कौन सी जगह से उनको टिकट देगी, हम आप पे छोड़ते हैं। और आप क्या कुछ सोचते हैं आनंद मिश्रा के बारे में, कमेंट बॉक्स में आए और अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।